हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें और मेरा वीडियो सबसे पहले। हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका पांडे आज एक बार फिर से आपका अपने चैनल गृहिणी मधुपरी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसे कि हम हर वीडियो में कुछ न कुछ नई जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, इस बार भी हम एक नई जानकारी लेकर आए हैं विश्वकर्मा पूजा के लिए। तो चलिए हम आपको विश्वकर्मा पूजा की विधि और विश्वकर्मा पूजा क्यों मनाया जाता है और कौन है ये विश्वकर्मा भगवान, इन सब टॉपिक पर हम आज बातें करेंगे। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। उससे पहले हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए दोस्तों, ताकि हमारा वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे। और अगर हमारे वीडियो से आपको लाभ हो रहा है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिएगा, हमें आपके कमेंट का बहुत इंतज़ार रहता है। तो चलिए दोस्तों, हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, भगवान विश्वकर्मा को देवताओं का शिल्पकार कहा जाता है। मान्यता है कि उन्होंने ही देवताओं के महल, स्वर्ग वगैरह का निर्माण किया था। साथ ही उन्होंने ही इंद्रपुरी, यमपुरी, महाभारत काल की द्वारिका, हस्तिनापुरी नगरी सहित त्रेता युग में रावण की लंका का निर्माण भी विश्वकर्मा जी ने ही किया था। साथ ही उन्होंने देवताओं के अस्त्र शस्त्र का निर्माण भी किया था। इसमें भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र, भगवान शंकर का त्रिशूल, यमराज का कालदंड आदि भी शामिल हैं। तो इन सब चीज़ों की रचना हमारे विश्वकर्मा भगवान ही किए थे। हिंदू मान्यताओं में एक तरह से भगवान विश्वकर्मा को पहला इंजीनियर भी कहा जाता है। भगवान विश्वकर्मा के जन्म से जुड़ी मान्यता बहुत रोचक है। हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु के नाभि से निकले एक कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, ये हम सभी जानते हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र धर्म हुए। धर्म के 7वें संतान वास्तु हैं। मान्यता है कि विश्वकर्मा जी का जन्म वास्तुदेव की अंगिरसी नाम की पत्नी से हुआ था। क्यों मनाते हैं हम विश्वकर्मा पूजा? दरअसल विश्वकर्मा जी के जन्म को लेकर कई तरह की मान्यताएं हैं। कुछ लोगों का मानना है कि भगवान विश्वकर्मा का जन्म अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को हुआ। वहीं कुछ धर्म पंडितों का मानना है कि उनका जन्म भाद्रपद मास की अंतिम तिथि को हुआ। इन दोनों से अलग सबसे प्रचलित मान्यता के अनुसार विश्वकर्मा पूजन का मुहूर्त सूर्य के परागमन के आधार पर तय किया जाना चाहिए। यह दिन आमतौर पर हर साल 17 सितंबर को ही पड़ता है, इसलिए विश्वकर्मा पूजा 17 सितंबर को मनाया जाता है। वैसे एक मान्यता यह भी है कि माघ माह के त्रयोदशी के दिन विश्वकर्मा जी का जन्म हुआ था। परमेश्वर विश्वकर्मा के ये 5 पुत्र मनु, मैं, त्वष्टा, शिल्पी और देवज्ञ शास्त्रादिक निर्माण करके संसार करते हैं। लोकहित के लिए अनेकानेक पदार्थ को उत्पन्न करने वाले तथा घर, मंदिर एवं भवन, मूर्तियां आदि को बनाने वाले तथा अलंकारों की रचना करने वाले हैं ये विश्वकर्मा जी। इनकी सारी रचनाएं लोकहित कारणी ही है। विश्वकर्मा जी वंदनीय ब्राह्मण हैं यह और यज्ञ कर्म करने वाले हैं। इनके बिना कोई भी यज्ञ कर्म नहीं हो सकता। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं विश्वकर्मा पूजा की विधि। विश्वकर्मा पूजा करने के लिए सुबह सुबह हमें संकल्प लेकर उठना चाहिए। सुबह सुबह स्वच्छ अच्छे कपड़े पहने और भगवान विश्वकर्मा की पूजा करें, उनका ध्यान करें। विश्वकर्मा की पूजा में इन चीज़ों के साथ में लेकर रखें, जैसे अक्षत, हल्दी, फूल, पान, लौंग, सुपारी, मिठाई, फल, धूप, दीप और रक्षा सूत्र। इनसे इनकी पूजा की शुरुआत होती है। इन सामग्रियों से हम पूजा की शुरुआत करते हैं। आप जिन चीज़ों की पूजा करना चाहते हैं उन पर हल्दी और चावल लगाएं, जैसे गाड़ी, वाहन या फिर आप किसी भी लोहे की चीज़ जो आपको
फ़ायदा पहुंचाती है। जो आप चलाते हैं उनका अगर आप पूजा करना चाहते हैं तो ये सब सामग्री सबसे पहले हल्दी और चावल इन पे लगाएं। इसके बाद कलश को हल्दी और चावल के साथ रक्षा सूत्र चढ़ाएं। इसके बाद पूजा करते वक्त मंत्रों का उच्चारण करें। जब पूजा खत्म हो जाए उसके बाद सभी लोगों में प्रसाद का वितरण करेंगे। दोस्तों कुछ मंत्र हैं जो कि हम आपको बताएंगे, तो आप हमारे वीडियो पर बने रहिए। अभी तक हमने आपको बताया पूजा की विधि, अभी हम आपको बताने वाले हैं क्या है पूजा का महत्व। इस पूजा से हमें क्या लाभ मिलता है, क्या महत्व है इस पूजा को करने का। विश्वकर्मा की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि उन्हें पहला वास्तुकार माना गया था। मान्यता है कि हर साल अगर आप घर में रखे हुए लोहे और मशीनों की पूजा करते हैं तो वो जल्दी खराब नहीं होती हैं। मशीनें अच्छी चलती हैं क्योंकि भगवान उन पर अपनी कृपा बनाकर रखते हैं। भारत के कई हिस्सों में बेहद धूमधाम से विश्वकर्मा पूजा मनाया जाता है। हमारे देश में हर साल 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है। बता दें कि ऋग्वेद में भी भगवान विश्वकर्मा का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में भगवान विश्वकर्मा का उल्लेख 11 ऋचाएँ लिखकर किया गया है। इनके जन्म के उपलक्ष्य में एक और स्तोत्र है। स्कंद पुराण के अंतर्गत विश्वकर्मा भगवान का परिचय बृहस्पते भगनी भुवना ब्रह्मा वादिनी प्रभासस्य त्रस्या भार्या वसूनामष्टस्य च विश्वकर्मा सुतस्य शिल्पकारता प्रजापति श्लोक के जरिए मिलता है। इस श्लोक का अर्थ है महर्षि अंगिरा के ज्येष्ठ पुत्र बृहस्पति के भवन भुवना ब्रह्म विद्या की जानकार थे। उनका विवाह 8वें वसु महर्षि प्रभास के साथ संपन्न हुआ था। विश्वकर्मा इन दोनों की ही संतान थे। विश्वकर्मा भगवान के सभी शिल्पकारों और रचनाकारों का भी इष्ट देव माना जाता है। तो हम आपको बस यही बताना चाहते हैं दोस्तों कि इनके जन्म का बहुत ज़्यादा वर्णन और हर वेद में इनके जन्म का वर्णन किया गया है। कई मान्यताएं हैं, कई देशों में अलग अलग मान्यताएं हैं। चलिए हम आपको बता दें कि भगवान विश्वकर्मा के पूजन का मंत्र क्या है। भगवान विश्वकर्मा की पूजा में हम इन कुछ मंत्रों का जाप कर सकते हैं, जैसे ओम आधार शक्तपे नमः और ओम कुमई नमः, ओम अनंतम नमः, पृथिव्यै नमः मंत्र का हमें जाप करना चाहिए। जाप करते समय साथ में रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए। दोस्तों आध्यात्मिक महत्व क्या है? भगवान विश्वकर्मा की पूजा हर व्यक्ति को करनी चाहिए। सहज भाषा में कहा गया है कि संपूर्ण सृष्टि में जो भी कर्म सृजनात्मक हैं, जिन कर्मों से जीवन के संचालित होने का संभावना होता है, उन सभी के मूल में विश्वकर्मा जी हैं। अतः उनका पूजन जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को प्राकृतिक ऊर्जा देता है, वही कार्य में आने वाली सभी अड़चनों को खत्म करता है। इसलिए हमें विश्वकर्मा पूजा जरूर करनी चाहिए। इस साल दोस्तों वृश्चिक लग्न जो कि सुबह 10:17 से शुरू होगा और 12:34 तक ये खत्म हो जाएगा। पराक्रम भाव में उच्च बैठा हुआ है, इसलिए हमें 10:30 बजे से 12:30 बजे तक के बीच में हमें पूजा कर लेनी चाहिए। और पूजा करते समय हमें विश्वकर्मा जी का ध्यान लगा के उनकी मूर्ति सामने रख करके हम उनकी पूजा कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए हमारे वीडियो को। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।